गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आते हैं हेडिंग्स पे। फॉर्मर राजस्थान सीएम, फॉर्मर मीन्स भूतपूर्व। जो राजस्थान की भूतपूर्व मुख्यमंत्री है वसुंधरा राजे, नीट वो मिली है बीजेपी के चीफ नड्डा से। बॉलीवुड एक्टर, जो बॉलीवुड की अभिनेता है रेखा चक्रवर्ती, एपीयर उपस्थित हुई है। एपीयर वर्ब होती है, एपीयर रेंस इसका नाउन होता है। APPERANCE किसके सामने उपस्थित हुई है? ईडी के सामने, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने, प्रवर्तन निदेशालय के सामने। ट्रम्प्स ऑर्डर, ट्रंप का आदेश आया है टारगेट, उसमें किसको निशाना बनाया गया है? चाइनीज इंटरनेट जायंट, जो चाइना इंटरनेट की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, टिकटॉक और वीचैट। जायंट बड़ी कंपनियां, विशाल कंपनियां, जायंट का मतलब ह्यूज। यासिर एंड कंपनी, जो यासिर और उनकी टीम है, रिस्ट्रिक्ट उसने सीमित कर दिया है। रिस्ट्रिक्ट वर्ब होती है, रिस्ट्रिक्शन इसका नाउन होता है। उन्होंने सीमित कर दिया इंग्लैंड को कितने पे? 290। और पाकिस्तान को कितने रन की लीड दे दी है? 107 रन की बढ़त दे दी है, 107 रन की लीड दे दी। नेचुरल डिजास्टर्स, जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, डिजास्टर मीन्स आपदा, इंग्लिश में कह सकते हैं कैलेमिटी। कैलेमिटी मीन्स भी आपदा, डिजास्टर मीन्स भी आपदा। जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, प्लेग परेशान कर रही है, प्लेग मीन्स परेशान करना। वैसे तो प्लेग एक रोग भी चला था, बीमारी चली थी, उसने भी लोगों को परेशान किया था। जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो किसको परेशान कर रही हैं? केरला को दोबारा से, अगेन मीन्स दोबारा। एज चूंकि, टोरेंशियल रेन मूसलाधार बारिश, टोरेंशियल माने मूसलाधार, मूसलाधार का मतलब हैवी। जो मूसलाधार बारिश है, रीक हैवक, उसने तबाही मचा दी है। रीक हैवक पूरा फ्रेज होता है तबाही मचाना। वैसे तो हैवक मीन्स तबाही होता है और रीक माने होता है नष्ट करना, और पूरा रीक हैवक का मतलब तबाही मचाना। चूंकि मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी है, इन बोथ, दो जगह पर तबाही मचा दी है। कौन कौन सी दो जगह पर तबाही मचा दी है मूसलाधार बारिश ने? हाई रेंजेस, ऊंचाई के क्षेत्रों पर। ऊंचाई के क्षेत्र होते हैं, पठार सुना होगा आपने, प्लेट्यू। पठारों पे तबाही मचा दी है, एंड द कोस्ट, और तटों पे। कोस्ट जानते होंगे, समुद्र के किनारे को क्या बोलते हैं? कोस्ट। प्लेट्यू मीन्स पठार, जो जगह ऊंचाई पे होती है। कौन कौन सी प्राकृतिक आपदाएं हो गई उनके बारे में देखते हैं। 18 किल्ड, 18 लोग मारे गए। एज चूंकि, लैंड स्लिप, जो भूस्खलन हुआ है, पहाड़ों से जमीन टूट टूट के गिरती है, उसे भूस्खलन बोलते हैं। लैंड स्लिप कह लो, लैंड स्लाइड कह लो, एक ही बात है। 18 लोग मारे गए चूंकि भूस्खलन ने बड़ी जमीन के अंदर दबा दिया है। बड़ी जमीन के अंदर गाड़ना, जमीन के अंदर दबाना। भूस्खलन की वजह से जमीन के अंदर कौन दब गया है? टी वर्कर्स, चाय के बागान में काम करने वाले मजदूर। क्वार्टर्स, उनके घर दब गए हैं भूस्खलन में, इडुक्की नाम की जगह पर। क्वार्टर्स ये घर होते हैं, गवर्नमेंट क्वार्टर सुने होंगे आपने, सरकारी आवास, बहुत सारे घर एक साथ होते हैं। क्वार्टर्स घर, हाउसिंग क्वार्टर्स कह लो या क्वार्टर्स कह लो, एक ही बात है। रेस्क्यू, जो बचाव का काम चल रहा है। एट रिमोट एस्टेट, रेस्क्यू में बचाव, रिमोट का मतलब पास है कि दूर है, बहुत दूर है। रिमोट कंट्रोल होता है टीवी में, दूर से कंट्रोल करते हैं। रिमोट एरिया, दूर दराज के क्षेत्र।
एस्टेट क्या होता है? यहाँ तो टी एस्टेट के लिए आ रहा है। टी एस्टेट चाय के बागान होते हैं जहां पे चाय उगाई जाती है। एस्टेट एक प्रकार की जमीन होती है, प्रॉपर्टी होती है। तो जो बचाव चल रहा है दूर के चाय के बागानों पर, हेम्पर, उस बचाव अभियान में रुकावट डाली गई है। हेम्पर में रुकावट डालना, हेम्पर का सिनोनिम सुना होगा हिंडर, HINDER। उस बचाव अभियान में, जो बचाव अभियान कहां पे चल रहा है? दूर के चाय के बागान में। उस बचाव अभियान में रुकावट डाली गई है बाई इनसेसेंट रेन, जो लगातार बारिश हो रही है उसके द्वारा। इनसेसेंट मींस लगातार। हिली टेरेन, एक तो बरसात ने रुकावट डाली है, दूसरा पहाड़ी क्षेत्र इसकी वजह से रुकावट आ रही है। हिली पहाड़ी, टेरेन माने क्षेत्र। 52 स्टिल मिसिंग, 52 लोग अब भी गायब हैं। रेस्क्यू क्लियर हो गया होगा, बचाव, रिमोट दूर दराज, एस्टेट चाय के बागान, चाय का क्षेत्र, हेम्पर रुकावट डालना, इनसेसेंट लगातार, टेरेन क्षेत्र। किल्ड, 15 लोग मारे गए एज चूंकि एयर इंडिया की जो फ्लाइट थी, उड़ान थी, स्किड, वो फिसल गई। स्किड में फिसलना, स्किड और स्लिप एक ही बात है। वो फिसल गई, ऑफ का मतलब फिसल के दूर चली गई। कालीकट के एयरपोर्ट के रनवे से, रनवे तो जानते ही होंगे, विमान के दौड़ने का जो क्षेत्र होता है उसे क्या बोलते हैं? रनवे। प्लेन, ये जो विमान था ट्राइंग, कोशिश कर रहा था लैंड उतरने की। लैंड, जब प्लेन उतरता है तो उसे लैंड बोलते हैं, और जब उड़ान बढ़ता है तो उसे टेक ऑफ बोलते हैं। TAKEOFF, टेक ऑफ मींस उड़ान भरना, और लैंड उतरना। लैंड और टेक ऑफ एक दूसरे के अपोजिट है। ये प्लेन कोशिश कर रहा था उतरने की, एट कहां पर? टेबल टॉप एयरपोर्ट। ये टेबल टॉप एयरपोर्ट क्या होता है? ये पठार वगैरह पे जो एयरपोर्ट बना होता है, बहुत ही ऊंचाई पे एयरपोर्ट बना होता है, ऊंची जमीन पर, उसे बोलते हैं टेबल टॉप। ये उतरने की कोशिश कर रहा था एमिड हैवी रेन, भारी बारिश के बीच। एमिड मींस क्या होता है? के बीच, और हैवी रेन क्या होती है? बारिश, भारी बारिश। बिल क्लोज, हम बंद कर देंगे। मैरीन्स केस, नौसैनिकों का मामला। मैरीन मींस नौसैनिक, नेवी में काम करने वाले कर्मचारी। हम नौसैनिकों का मामला बंद कर देंगे ओनली आफ्टर, केवल किसके बाद बंद करेंगे? जब हेफ्टी कंपेंसेशन, बहुत बड़ा मुआवजा मिलेगा। हेफ्टी का मतलब बड़ा, बड़ा का मतलब ये पैसों के लिए आता है, हेफ्टी अमाउंट। हेफ्टी को कह सकते हैं ह्यूज। जब एक बड़ा मुआवजा, बड़े मुआवजे का मतलब करोड़ों में मिलेगा, कंपेंसेशन तो जानते होंगे बात है। ये बात किसने कही है? सुप्रीम कोर्ट ने। कोर्ट एप्रिसिएट, अदालत ने तारीफ की है। एप्रिसिएट, तारीफ करना। एप्रिसिएट वर्ब होती है, एप्रिसिएशन क्या होता है? नाउन। अदालत ने तारीफ की है, किसकी तारीफ की है? इटलीज एफर्ट, इटली के प्रयासों की। इटली के क्या प्रयास हैं? टू प्रोसिक्यूट ड्यूओ, दोनों पर मुकदमा चलाने के। दोनों नौसैनिकों पर मुकदमा चलाने के जो इटली सरकार के प्रयास हैं, उनकी सुप्रीम कोर्ट ने तारीफ की है। प्रोसिक्यूट, अभियोग चलाना, मुकदमा चलाना। ड्यूओ, दो लोगों को क्या बोलते हैं? ड्यूओ, और तीन को ट्रियो। और चार को क्वार्टेट। ड्यूओ को हिंदी में युगल, ट्रियो को तिकड़ी, क्वार्टेट को चौकड़ी। दो लोग ड्यूओ, तीन लोग ट्रियो और चार लोग क्वार्टेट। ये वन वर्ड में आ जाता है।
इंडिया रजिस्टर्स, भारत में दर्ज किए गए हाईएस्ट अब तक के अधिकतम प्रतिदिन के मामले करेंटली वर्तमान में। कल सबसे ज्यादा मामले आए। डेथ टैली, मरने वालों की संख्या, टैली मींस नंबर, आंकड़े, जो मरने वालों की संख्या क्रॉस पार कर गई है 42,500 को। विद सर्जेस, अचानक मरने वालों में बढ़ोतरी हुई है महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में और कर्नाटका में। सर्ज, अचानक बढ़ोतरी, SURG, सर्ज को इंग्लिश में कहेंगे अ सडन इंक्रीज। विल इनवाइट योगी, हम योगी जी को आमंत्रित करेंगे, इनवाइट करेंगे टू ओपन, किसके उद्घाटन के लिए, किसका अनावरण करने के लिए, फैसिलिटी, जो सुविधाएं बनवाएंगे मस्जिद के पास उनका अनावरण करने के लिए, फैसिलिटी सुविधाएं, मॉस्क मिस मस्जिद, यानी जो मस्जिद बनाने के लिए ट्रस्ट बना हुआ है उसका कहना है कि मोदी जी को हम इनवाइट करेंगे, जो मस्जिद के पास सुविधाएं बनाई जाएंगी उनका उद्घाटन करने के लिए, मस्जिद का उद्घाटन करने के लिए नहीं, उनके आसपास जो सुविधाएं बनेंगी उनके लिए। नो इनॉपरेशन, कोई उद्घाटन की रिचुअल, रीति रिवाज नहीं है इस्लाम में, यानी मस्जिद का उद्घाटन होने की इस्लाम में कोई परंपरा नहीं है, ये बात संस्था ने कही है। इनऑपरेशन, उद्घाटन, इसकी बर होती है इनॉग्रेट, INAUGURAT, उद्घाटन करना, रिचुअल, रीति रिवाज, परंपरा, इनॉग्रेशन और रिचुअल दोनों वर्ड क्लियर कर लेना। मॉस्क तो पता ही होगा, मस्जिद, फैसिलिटी, सुविधाएं। ओपन का मतलब यहाँ अनावरण करना, मतलब उद्घाटन करना, ओपन और इनॉग्रेट एक ही बात है। ब्लेंडिंग कल्चर्स, ये संस्कृतियों को मिला रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं। ब्लेंड मिक्स करना, मिलाना, मिश्रित करना, ये संस्कृतियों को मिक्स कर रहे हैं। मिक्स करने का मतलब एक संस्कृति का दूसरे संस्कृति से मिलाप करा रहे हैं, परिचय करा रहे हैं। ब्रिजिंग गैप्स, और लोगों के बीच जो दूरियां उसे खत्म कर रहे हैं। ब्रिज गैप, ये पूरा फ्रेज है, दूरियां खत्म करना। गैप तो जानते होंगे दूरी, ब्रिज पुल होता है, पुल बनता है तो लोगों के बीच की दूरियां कैसी हो जाती हैं, खत्म। यानी ये संस्कृतियों को मिश्रित कर रहे हैं, एक दूसरे से मिला रहे हैं, और दूरियां कैसी कर रहे हैं, खत्म। एंड ब्रीडिंग सक्सेस, और सफलता का पालन पोषण कर रहे हैं। ब्रीड का मतलब पालन पोषण करना। ब्रीड के वैसे तो कई अर्थ होते हैं, लेकिन यहाँ पे ब्रीड का अर्थ है पालन पोषण करना। द रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी, इनकी आवासीय, रेजिडेंशियल क्या होती है, आवासीय। आवासीय वो जगह होती है जहां पे बच्चे रहते भी हैं और वहां पे कोचिंग भी करते हैं। जो आवासीय कोचिंग अकादमी है, कहां पर ये एकेडमी है, जामिया में। हैज बीन इम्पार्टिंग, ये दे रही है, इम्पार्ट मींस देना, गिव, ये दे रही है लाइफ लेसन, जीवन के सबक दे रही है कैंडिडेट अभ्यर्थियों को। जीवन के सबक का मतलब जीवन के बारे में भी बता रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम, के अलावा, जीवन के सबक भी दे रहे हैं। किसके अलावा दे रहे हैं, हेल्पिंग देम, उन बच्चों की मदद भी करते हैं क्रैक, पास करने में सिविल सर्विस के एग्जाम को। सिविल सर्विस के कोड का मतलब सिविल सर्विस एग्जाम, क्रैक का मतलब पास, यानी कि बच्चों को सिविल सर्विस के जो एग्जाम है उनको पास करने में मदद करते हैं। इसके अलावा उनको जीवन के सबक भी देते हैं, यानी जिंदगी में क्या क्या होने वाला, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में भी बताते हैं, यानी प्रैक्टिकल नॉलेज भी देते हैं।
स्पेशल सीपीस ऑर्डर, जो विशेष सीपी के आदेश आए थे उस टीम के लिए, जो टीम किसकी जांच कर रही थी? दंगे के मामलों की। प्रोब तो जानते ही होंगे, जांच करना, रायट दंगा। विशेष सीपी के जो आदेश आए थे उस टीम के लिए, जो टीम दंगों के मामलों की जांच कर रही थी, वो आदेश किसी पक्षपात का कारण नहीं बने। ये किसका कहना है? हाईकोर्ट। यानी उन आदेशों से कोई पक्षपात नहीं हुआ। कॉज, कारण होना, प्रेजुडिस, पक्षपात, प्रेजुडिस मींस पक्षपात, यानी उनके आदेश की वजह से कोई पक्षपात नहीं हुआ। (12-year-old) 12 साल की बच्ची थी, who was sexually assaulted। असॉल्ट माने होता है हमला करना, अटैक। सेक्सुअली असॉल्ट का मतलब बलात्कार से है, रेप से है। 12 साल की बच्ची, इसका रेप किया गया था इन क्रिटिकल कंडीशन, वो गंभीर स्थिति में है। क्रिटिकल का मतलब गंभीर, सीरियस। क्रिटिकल के कई अर्थ होते हैं, आपको बताऊं। एक तो सीरियस, एक क्रिटिकल महत्वपूर्ण भी होता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही क्रिटिकल है, मतलब इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है, CRUCIAL। एक क्रिटिकल का मतलब आलोचनात्मक भी होता है, जैसे उसने मोदी जी के खिलाफ क्रिटिकल कमेंट किया है, यानी आलोचनात्मक टिप्पणी की है। तो तीनों अर्थ आपको पता होने चाहिए। एक क्रिटिकल का अर्थ गंभीर, दूसरा क्रिटिकल का अर्थ महत्वपूर्ण, तीसरा आलोचनात्मक। वो सेंटेंस पे डिपेंड करेगा। विक्टिम, जो पीड़ित लड़की है, प्लेटलेट काउंट, उसकी जो प्लेटलेट्स हैं उनकी गिनती कैसी हो गई है? कम, यानी उसकी बॉडी में प्लेटलेट कम हो गए। विल नीड, उस लड़की को आवश्यकता पड़ेगी। अनदर सर्जरी, एक अन्य ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ेगी। हाई कोर्ट ले डाउन, ये ले डाउन फ्रेज है, इसको जरूर लिख लेना। निर्धारित करना, बनाना, ये कानून या नियम निर्धारित करने और बनाने के लिए आता है। हाई कोर्ट ने नए नियम बना दिए। गाइडलाइंस जानते होंगे, रूल्स। गाइडलाइंस मींस रूल्स। हाई कोर्ट ने नए नियम बना दिए हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के ओपन बुक एग्जाम के लिए। ओपन बुक एग्जाम जानते होंगे, इसमें बुक ले जा सकते हैं एग्जाम देते समय। ड्यूरेशन, जो अवधि है एग्जाम का, ड्यूरेशन है एक्सटेंडेड, उसे बढ़ा दिया गया है। कितने घंटों का कर दिया गया? 3 आवर्स, 3 घंटों का कर दिया गया है। एक्सटेंड मींस बढ़ाना, एक्सटेंड वर्ब होती है, एक्सटेंड, एक्सटेंडेड, एक्सटेंडेड। और एक्सटेंशन क्या होता है? नाउ। नॉन कोविड क्रीमेशंस, नॉन कोविड मतलब जिनको कोविड-19 नहीं हो, कोरोना नहीं हो, ऐसी डेड बॉडियों का जो क्रीमेशन है, दाह संस्कार है। क्रीमेशन क्या होता है? दाह संस्कार। इसकी वर्ब होती है क्रीमेट, CREMAT, डेड बॉडी को जलाना, दाह संस्कार करना। हिंदुओं में क्रीमेशन होता है, मुस्लिमों में बरियल होता है, BURIAL। जो नॉन कोविड क्रीमेशन है, बिना कोरोना पीड़ित वालों का जो दाह संस्कार है डेड बॉडियों का, वो कहां पे होगा? पंजाबी बाग की फैसिलिटी में। फैसिलिटी का मतलब यहाँ पर जो दाह संस्कार गृह है उससे, जहाँ पे डेड बॉडी चलाई जाती है, शमशान घाट से। गवर्नमेंट लॉन्चेज, सरकार ने शुभारंभ कर दिया है, प्रारंभ कर दिया है। किसको लॉन्च कर दिया है? इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, जो बिजली से चलने वाले वाहन है उनकी नीति को शुभारंभ कर दिया है। टू बूस्ट, किसको बढ़ावा देने के लिए? बूस्ट मींस बढ़ावा देना, और BOAST आ जाए
तो सेक ही मारना, दोनों अलग अलग स्पेलिंग है। वो बूस्ट है, ये बोस्ट है। बूस्ट बढ़ावा देना, बोस्ट सेक ही मारना। तो सरकार ने शुभारंभ कर दी है बिजली से चलने वाले वाहनों की नीति। किसको बढ़ावा देने के लिए? इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए। रिड्यूस पॉल्यूशन, प्रदूषण को कम करने के लिए। पॉल्यूशन तो जानते ही होंगे, प्रदूषण रिड्यूस मींस कम करना। केजरीवाल जी ने कहा है इट विल मेक, ये पॉलिसी बना देगी दिल्ली को वर्ल्ड लीडर, विश्व का नेता बना देगी, यानी विश्व में सभी शहरों से आगे होगा दिल्ली। इन द फील्ड ऑफ, किस क्षेत्र में सबसे आगे होगा? इलेक्ट्रिक व्हीकल, बिजली के वाहनों के क्षेत्र में। सिटी रिकॉर्ड्स, सिटी में दर्ज किए गए हैं 1193 फ्रेश केसेस, 1193 ताजे मामले। कोविड-19 की जो टैली है, आंकड़ा है, संख्या है, कितने पे पहुंच गया है? 1,42,723, 1,42,723। दिल्ली करंटली, दिल्ली में वर्तमान में है 10,409 एक्टिव केसेस, यानी कितने सक्रिय मामले हैं? 10,409। और कंटेनमेंट जोन्स कितने हैं? 477। कंटेनमेंट बताया था, जहां पर जोन माने क्षेत्र होता है, कंटेनमेंट का मतलब कंट्रोल, जहां पे बीमारी को कंट्रोल करने के लिए क्षेत्र बनाए गए। आते भाई, पेरेंट्स, जो माता पिता है, रेज कंसर्न, चिंता व्यक्त करना। कंसर्न चिंता होती है, रेज माने उठाना, व्यक्त करना। माँ बाप ने चिंता व्यक्त की है ओवर, किस बात के ऊपर? ओवर मिस के ऊपर। किस बात के ऊपर चिंता व्यक्त की है? जो गुरुग्राम, जो गुड़गांव है, वहां के स्कूल क्वेरी, प्रश्न पूछते हैं एडमिशन के दौरान, उन प्रश्नों पर चिंता व्यक्त की है, यानी पेरेंट्स को वो प्रश्न गलत लगते होंगे। क्वेरी मींस क्वेश्चन, प्रश्न। गार्जियंस, जो संरक्षक हैं, माँ बाप को कहा जाता है गार्जियंस। टर्म, उन्होंने क्या नाम दिया है? टर्म मींस नाम देना, किसी चीज को कोई नाम देते हैं। जो संरक्षक है, उन्होंने उन प्रश्नों को क्या नाम दिया है? इंट्रूसिव, कि वो प्रश्न इंट्रूसिव है, उनकी जिंदगी में हस्तक्षेप करने वाले हैं, दखल करने वाले हैं। इंट्रूसिव बना हुआ है इंट्रूड से, INTRUD। इंट्रूड में होता है हस्तक्षेप करना, दखल करना। इंट्रूड, INTRUD। इंट्रूसिव का मतलब दूसरों के मामले में टांग अड़ाने वाले, दखलंदाजी करने वाले, हस्तक्षेप करने वाले, यानी उनके प्रश्न उनकी जिंदगी में हस्तक्षेप करने वाले हैं, दखलंदाजी करने वाले हैं। अप्रोच, और जो स्कूलों का रवैया है, अप्रोच मींस रवैया। क्लासिस्ट, उनका रवैया जो है वो क्लासिस्ट है। क्लासिस्ट का मतलब पक्षपातपूर्ण, कि ये ऊंची क्लास का लड़का है, ये नीचे क्लास का लड़का है, यानी गरीबों के साथ अलग व्यवहार करते हैं और अमीरों के साथ अलग। क्लासिस्ट का मतलब पक्षपातपूर्ण, और इंट्रूसिव का मतलब दूसरों के काम में दखल देने वाला, हस्तक्षेप करने वाला। ये इंट्रूसिव और क्लासिस्ट दोनों वर्ड क्लियर कर लेना। गवर्नमेंट जॉब पोर्टल, तो सरकारी नौकरियों का एक पोर्टल बनाया गया है, वेबसाइट बनाई गई है। हैज मोर जॉब, उसमें नौकरियां देखें देन एप्लीकेंट, अभ्यर्थियों की तुलना में। एप्लीकेंट कह लो, कैंडिडेट कह लो, एक ही बात है, यानी बच्चे कम है और नौकरियां ज्यादा है, यानी नौकरियां पर्याप्त मात्रा में है। ये बात राय ने कही है। 9 लाख आउट ऑफ 22 लाख जॉब्स, टोटल नौकरियां कितनी थी? 22 लाख, उनमें से 9 लाख आउट ऑफ दिखाता है टोटल संख्या। टोटल संख्या जैसे किसी के 100 में से 33 मार्क्स आए तो 33 आउट ऑफ 100।
तो 22 लाख नौकरियां थी, उनमें से 9 लाख स्टिल अवेलेबल, अब भी उपलब्ध है, स्टिल में अब भी अवेलेबल उपलब्ध। वाइल जब नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, जो अभ्यर्थियों की संख्या है स्टैंड, वो फिक्स हो गई है कितने पे, 8.64 लाख, यानी अभ्यर्थी 8,64,000 है और जॉब कितनी बची हुई है, 9 लाख।